802 नंबर की अमृतवाणी है। योग्य है कि योगी बनेगा, भोग रे भोगी, नर नाहक नरक यातना भोगता रहता है। प्रकृति का दोष है या पुरुष का, समझ कर उत्तर दे। क्या कह रहे हैं? योग्य है कि योगी बनेगा, प्रश्न कर दिया। फिर कह रहे हैं भोग रे भोगी, उत्तर दे दिया कि भोग रे भोगी। फिर कह रहे हैं नर नाहक नरक यातना भोगता रहेगा। प्रकृति का दोष है या पुरुष का, प्रश्न कर रहे हैं, समझ कर उत्तर दे। कि समझ कर उत्तर दे, प्रकृति का दोष है कि तू यातना पीड़ा दुख चिंता भोग रहा है, या पुरुष का यानी भगवान का? दोष किसका है? तू क्यों व्यर्थ में यातना भोग रहा है? कारण भोग में चला गया। ना तो प्रकृति का दोष है, जब समझ कर उत्तर देगा ना तो पता चलेगा, ना तो प्रकृति का दोष है। प्रकृति भी हर वक्त टीचर बन के हमें समझाती रहती है कि जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आ सकता है, कभी भी आंधी कष्ट आ सकते हैं, कभी भी बरसात आ जाएगी तो हरी भरी हो सकते हैं, कभी भी अच्छे दिन आ सकते हैं, कभी भी सुख आ सकता है, कभी भी हरियाली हो सकती है, कभी भी सर्दी आ सकती है, कभी भी गर्मी आ सकती है। लेकिन प्रकृति अपना गुण नहीं छोड़ती, प्रकृति अपना धैर्य नहीं छोड़ती। तो प्रकृति का दोष नहीं है, प्रकृति तो हमें सब कुछ दे रही है। पुरुष का दोष नहीं है, नारायण तो हमें सब कुछ दे रहा है, पर प्राणी समझता नहीं है। प्राणी नासमझी करता है और व्यर्थ में ही यातना भोगता है, व्यर्थ में ही नरक की यातना भोगता है। नरक की यातना क्या होती है? बहुत भयंकर होती है। वहाँ पे पीड़ा दी जाती है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा। कारण भोग में चला गया, खाली संसारिक सुखों में चला गया, संसारिक बातों में उलझ गया, संसारिक मोह जाल में फंस गया। योग्य है क्या? योगी बनेगा। पूछ रहे हैं कि कोई भी नौकरी के लिए पूछते हैं कि योग्य है क्या, डिग्री है क्या, पढ़ाई करी है क्या, ट्रेनिंग दी है क्या, टीचर बनेगा बीएड करी है क्या, ये डॉक्टर बनेगा डॉक्टर की पढ़ाई करी है क्या? तो कह रहे हैं तुम योग्य है क्या योगी बनने के? योगी कौन है? जिसका भगवान से योग हो गया है, ईश्वर से योग हो गया, अपनी आत्मा और परमात्मा का योग हो गया। योगी वो है जिसका भोग से त्याग हो गया। योगी यातना भोगता नहीं है नरक की, योगी यातना से खुद तो छुटा रहता है, औरों को भी छुटा देता है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि हर प्राणी योगी बनना चाहता है। कोई कर्म योगी, कोई हठ योगी, कोई भाव योगी। भाव योगी तो है ही हमारे गुरुदेव। कोई भक्ति योगी, अनेक योग है, योग से योगी बन जाता है। लेकिन कह रहे हैं तू तो भोग योगी है, तू तो भोगना ही चाहता है खाली। गुरुदेव कह रहे हैं मेरे पास आकर भी तुम यही मांगते रहते हो। भाव योगी संत के पास में आके भाव से योग होगा, प्यार से योग होगा, तभी तो वो योगी बनेगा ना। ऐसे तो असुरों ने बहुत भक्ति करी थी, क्या वो योगी हो गए? क्या वो तपस्वी हो गए? क्या वो संत हो गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी, भक्ति की थी, साधना की थी, पर किसके लिए की थी? भोग के लिए। तो आज प्राणी भी भोग के लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो योगी कैसे बनेगा? योगी तो अलख जगा देता है, जो दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकता, उसकी अलख जगा देता है। प्रेम सरिता में भजन है ना, योगी ने अलख जगाई रे, जागो मन क्यों लेते हो अंगड़ाई। योगी अलख जगाता है, उठाता है, पर वो खुद उठा हुआ रहता है। हमें तो एक टाइम कुछ खाना का लिए नहीं मिले, पीने के लिए नहीं मिले, तो हम तो इतने विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम तो योगी हैं, पति योगी, पत्नी योगी, पुत्र योगी, पुत्री योगी, पीहर योगी, ससुराल योगी। सत्संग चल रहा है, पीहर में जरा सा भी कुछ हो गया भाग जाएंगे,
क्योंकि हम भोगी हैं और हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले। भगवान उसी दिन उसको कुछ देना चाह रहा था, स्वागत करना चाह रहा था, लेकिन आई माया और चलो बीच में ही भक्ति छोड़ के। तो योगी कैसे बनोगे? योगी के तो ये संसारिक जाल जंजाल खत्म हो जाते हैं। रहता है वो परिवार में, हमारे गुरुदेव के जैसे रहता वो संसार में, निभाता है सब कुछ, लेकिन योग ईश्वरीय शक्ति से रहता है। सब कुछ करता है वो, सारे कार्य करता है, गृहस्थी चलाता है, नौकरी भी करता है, परिवार का सारी जिम्मेदारी भी निभाता है, लेकिन कीमत उसके लिए, प्रधान उसके लिए ईश्वर का काम होता है, पहले सत्संग होता है पहले। हमारे क्या है, हम कितना लालायित हैं। एक सोने की अंगूठी गिर जाएगी ना, पूरी रात सोएंगे नहीं, बूझा वाले के पास चले जाएंगे। लेकिन जितना जीवन कितना खो गया, किसके पास जा रहे हैं पता ही नहीं है, कितने श्वास व्यर्थ गए। तो कह रहे हैं क्या भोगने के लिए आए हैं क्या? योगी बनने के लिए तो पांडवों के जैसे कितने करना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है। योगी तो सुदामा था, गृहस्थी चला रहा था, लेकिन कृष्ण के ध्यान में। योगी तो सबरी थी, कितना अपमान कर रहे हैं, लेकिन राम के ध्यान में, राम के ध्यान में है वो। और हम कैसे योगी हैं? हम चाहे तो हम योगी बन सकते हैं, योग करके ईश्वर से, संसार में रह के, परिवार में रह के। हमारे गुरुदेव योगी बन गए परिवार में रह करके, और हमारा योग कर रहे हैं। जो योगी है वही तो हमारा भार उठाएगा ना। योग क्षेम व्यायाम, यानी मैं तेरा भार उठाऊंगा। कृष्ण भगवान महायोगी, गुरुदेव महायोगी। तो कृष्ण भगवान के भी तो गृहस्थी थी। राम जी महायोगी, राम जी क्या गृहस्थी नहीं थी? पर वो भी दिखा रहे हैं, पत्नी के लिए भी रो रहे हैं, भाई के लिए भी रो रहे हैं, माँ के लिए भी रो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन अंदर में निर्लिप्त भाव। और नरक की यातना तो भोगनी ही पड़ेगी जब प्राणी भोग में जाएगा। खाली संसारिक इच्छा ही रखेगा भगवान के पास आकर भी, ये इच्छा तो हमारी पूरी होगी ही होगी। दुनिया की बातों में जो जाएगा वो कभी भी दुनिया बनाने वाले को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो दुनिया से डरेगा वो कभी भी एक कदम भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। और जो पाप से डरेगा, जो अधर्म से डरेगा, जो अन्याय से डरेगा, जो बुराई से डरेगा, वो योगी है। उसका योग होगा, भगवान स्वयं आके योग करेंगे उससे, वो योगी है। निर्लिप्त भाव। भरत योगी है, शत्रुघ्न योगी है, लक्ष्मण योगी है। उन्होंने कुछ नहीं देखा, अपने भाई राम को देखा। वो भाई नहीं, वो परब्रह्म परमेश्वर था, है और रहेगा। रावण की नज़र में वो एक साधारण प्राणी है। तो जीवन का लाभ वही उठा पाएगा जो मनन करेगा और मन भगवान में रखेगा। बाकी किसी भी चीज़ में मन नहीं जाएगा। संसारी चीज़ों में दुनिया की बातों की परवाह जितनी करोगे उतना ही परमेश्वर से दूर होते जाएंगे, और भगवान की बातों की जितनी परवाह करेंगे उतना ही परमेश्वरमय बनते जाएंगे। अब देख लो क्या करना है। नियति ने जो कर रखा वो तो होके रहेगा, लेकिन हम उस नियति में ही फंस जाते हैं। जो भी आ रहा है आने दो, ये है ईश्वर तू जाने। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, करने वाला कराने वाला तो तू है। हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है भगवान, पर हम चाहे तो भगवान के जैसे कर्म कर सकते हैं। वैसे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन भावना हमारी सुंदर है, और भगवान से प्रार्थना करके हम कितनों का ही उद्धार कर सकते हैं। पर हम तो अपना भी उद्धार नहीं कर सकते। तो गुरुदेव कह रहे हैं योगी वो है जो भीतर से निर्लिप्त रहता है, बाहर से सब कुछ करता है, सारे कार्य करता हुआ दिखता है। तो और भोगी क्या है? बाहर से तो योगी दिखाता है, वो पहन लिया, रुद्राक्ष पहन लिया, ये पहन लिया, राम का नाम ले रहा है, सत्संग कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, और अंदर में भोग की भावना।
अंदर में सम्मान पाने की भावना, आदर पाने की भावना, ये योगी के लक्षण नहीं है, ये भोगी के लक्षण हैं। हम यदि सत्संग कर रहे हैं तो हम सबको सम्मान दें, सबको प्यार दें, लेकिन हम सम्मान चाहते हैं, हम दूसरों को सम्मान नहीं देना चाहते। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि किसी को सम्मान मिल भी रहा है तो उसका भी ऐसे सोचते हैं कि सम्मान कम हो जाए। और भक्ति अपने भगवान का मान रखता है और भगवान भक्त का मान रखता है, और उस मान में भक्ति का सामान दे देता है और दुनिया जान ही नहीं पाती है। और फिर भक्त से भगवान अपने बच्चों को, जो प्यासे हैं, जो योगी बनने की चाह रखते हैं, उनको वो सामान दिलाता रहता है। जो भगवान का सामान सबको देता है उसका सम्मान होता है। जैसे एक माँ बाप है, अपनी बेटी को सम्मान देते हैं, शादी होती है तो, और कितना सम्मान होता है, बेटी का भी होता है, माँ बाप का भी होता है कि वही बहुत पैसे वाले बाप की बेटी, वही बहुत दिया, बहुत दिया। ऐसे ही भक्त होता है, वो जीते जी भगवान का सामान लुटाता है और कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही देता है, इसको भगवान देता ही जाता है, हे भगवान और दे। वो क्या देता है? शांति देता है, प्यार देता है, भाव देता है, गलती करता है तो डांटता है, फिर पुचकारता है, फिर सहलाता है। भक्त वो नहीं है कि गलती करे आंख बंद कर दे, कर ले कि हाँ ठीक है ना, फिर तो कभी लाइन पे आएगा ही नहीं कोई, फिर पा ही नहीं सकेगा कुछ ही। वही तो योगी है जो ये नहीं देखता है कि भी हाँ इसको कहेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगी, ये डर जाएगी, ये काम नहीं होगा। ना 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 ना, भगवान का भक्त तो, योगी तो ये देखता है कि कभी मेरा भगवान नाराज़ नहीं हो जाए, मैं कोई गलती नहीं करूं तो मेरे साथ वाले भी कोई गलती नहीं करें। गलती करने वाला गल जाता है वासना में, और भक्ति करने वाला गल जाता है प्रेम में। वो तो एक ही चाहता है, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। ओम शांति शांति प्रशांति।